स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेओपी बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरीके से आप अपने फ़ोन पे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है विदाउट एनी मिस्टेक, और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे आपको पेमेंट करनी है, किस कार्ड से पेमेंट करनी है, कहाँ पे आपको टिक करना है, कहाँ पे टिक नहीं करना है, कहाँ पे यस करना है, कहाँ पे नो करना है, किस तरीके से आप एप्लीकेशन फार्म को फिलअप कर सकते हो किसी भी मिस्टेक के बगैर। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। मोबाइल पे ये सारी प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना इस तरह के वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी अगर आपको हमारे थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराना है तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करा सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ताकि आपके वजह से और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पे आने का आपका फ़ायदा ये होगा कि इस लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन फार्म को ईजिली फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, एग्ज़ाम डेट्स का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको पूरी लिंक्स मिल जाएंगी। चाहे आपको पेमेंट करनी होगी, चाहे आपको एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करना होगा, चाहे आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फार्म है वो यहाँ पे 4 स्टेप्स में फिल होता है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फार्म को फिल करना है, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और उसके बाद प्रिंट आउट करना है। तो इस लिंक पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करनी है, या क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फार्म पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जेकेओपी की ऑफिशियल वेबसाइट ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी और 4 स्टेप्स में आपको एप्लीकेशन फार्म को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे रहेगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फार्म, में एक पेमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन फार्म। तो यहाँ पे पहला स्टेप हम देखेंगे। ये मोबाइल फ़ोन पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आप भी मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले स्टेप पे आने के बाद आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फार्म आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी पे ही टिक करते हैं। सबसे पहले आपको तीनों पे टिक करना है। इस तरीके से यहाँ पे तीनों पे आपको टिक करना होगा, क्योंकि तीनों पे जब आप टिक करोगे तो आप तीनों के लिए एलिजिबल रहोगे। कल को अगर आपको लगता है कि ये कोर्स अच्छा नहीं है, दूसरा कोर्स अच्छा है, तो उसमें आप जा सकते हो। या आपको लगता है कि आपको नर्सिंग नहीं पैरामेडिकल करना चाहिए, या पैरामेडिकल नहीं नर्सिंग करना चाहिए, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए तीनों पे ज़रूर टिक करना, क्योंकि इसमें आपको फ़ी एक ही देना है। अगर आप एक पे टिक करोगे तब भी वही फ़ी देना है, अगर आप तीनों पे करोगे तब भी वही आपको फ़ी देना है, तब भी वही एग्ज़ाम होगा। तो सारी प्रोसेस सेम ही रहेगी। अगर आप एक पे टिक करोगे या तीन पे, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फ़ायदा आपका रहेगा अगर आप तीनों पे टिक कर लेते हो। ये करने के बाद आपको कैंडिडेट नेम आपके 10th के मार्क्स कार्ड के हिसाब से लिखना पड़ेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एज जो आपकी होगी अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ, जो सर्टिफिकेट होती है 10th की, उसके हिसाब से। आधार कार्ड की आपको नहीं लिखनी है, 10th मार्क्स कार्ड के हिसाब से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखनी है। उसके बाद जेंडर, उसके बाद रेजिडेंस आपकी कहाँ की है, चाहे JNK या लद्दाख, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद डेट आप इशू ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, वो आपको यहाँ से फिल करनी है। उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर आप जम्मू या श्रीनगर में रखना चाहते हो, वो आपको यहाँ से सबमिट करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वही देनी है जो आपके फ़ोन में होगी, जो चल रही होगी, वो आपको अच्छे से यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस आपको डोमिसाइल के हिसाब से देना है, जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे एड्रेस है। आधार कार्ड का एड्रेस नहीं लिखना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस है वही देना है। बाकी यहाँ पे आपको टिक करना है सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, तो ये यहाँ पे सेम हो जाएगा। अब अगर आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आपने कब 10+2 पास आउट किया, अगर आपने अभी पास आउट नहीं किया, आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो आप APR में भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली ईयर पूछा जाएगा, कॉलेज का नाम पूछा जाएगा। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी 10th पास आउट नहीं किया हुआ है, 12th पास आउट नहीं किया हुआ है सॉरी, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने किया हुआ है तो पास आउट पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स देनी है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, परसेंटेज क्या है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है 12th बेसड के बाद, या कहीं से भी कोई डिप्लोमा किया हुआ है, वो यहाँ पे लेटर एंट्री कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। बाकी जो सिंपली 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनको नो करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हो
देन आपका लेटरल एंट्री नहीं होगा। लेटरल एंट्री का मतलब होता है डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बीएससी में। यहाँ पे अगर आपने कोई भी कोर्स डिप्लोमा में किया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बीएससी में, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे यस करना होता है। बाकी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th पास आउट किया होगा सिंपली उनको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स आपको लिखने हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं जैसे कि आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब। और फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर भी वाइट पेज पे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और थंब इंप्रेशन आप दे सकते हो लेफ्ट या राइट का, वो भी क्लियर होना चाहिए। इमेज साइज़ की बात करेंगे 10 to 50 केबीज़ का होना चाहिए और वर्टिकल पोजिशन में होना चाहिए। तो उस तरीके से आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड देना है और सेव करना है। ये प्रोसेस करने के बाद जब आप ये पूरी प्रोसेस करोगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ईमेल आ जाएगी और उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। और जब आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा उसके बाद आपको फर्दर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, फिर आप बैक आओगे, जैसे आप आते हो बैक वैसे ही सिंपली बैक आओगे। तो यहाँ से आपको मैंने पहले ही बोला था आपको फ़ायदा हो जाएगा इस लिंक से, क्योंकि बैक आने के बाद आपको सिंपली पेमेंट लिंक यहाँ से ओपन करनी है। रजिस्ट्रेशन पे आप देख सकते हो सेकंड लिंक जो है पेमेंट लिंक, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, वेरिफिकेशन कोड दे के सबमिट करना है। ये देने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। आप कार्ड के थ्रू कर सकते हो, JNK बैंक का कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कार्ड जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपकी पेमेंट करेंगे, हम आपको कार्ड वगैरह दे देंगे। उसके बाद आप हमें ट्रांसफ़र करोगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद बैक करने के बाद आपको आना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। तो यहाँ पे सेम वही एप्लीकेशन नंबर जो आपको ईमेल में आया था वो आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है और लॉगिन करना है। उसके बाद आपको OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको रहेंगे 10th 12th मार्क्स कार्ड, जो कि मैं आपको बता देता हूँ 10th पास, 12th पास और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। अब अगर आपने लेटर एंट्री पे यस किया होगा तो लेटर एंट्री डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर नो किया है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गए। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ देनी है और यहाँ से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम किस तरीके से साइज़ कम करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, लेकिन जो पहला फोटोग्राफ है, उसके बाद थंब है और सिग्नेचर है, वो आपको JPG में अपलोड करना है। तो उसके लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जो रिसाइज़ करते हैं फ़ोटोज़ को या जो रिसाइज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, गूगल के थ्रू आप निकाल सकते हो कोई भी वेबसाइट। उस वेबसाइट की भी लिंक मैं इस लिंक में दे दूंगा जहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, मैं अपडेट कर दूंगा विद इन टाइम। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप फिलअप करा सकते हो। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।